T20 वर्ल्ड कप पर बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। वहां पर स्क्वाड जो हम बात कर रहे थे उनके दोनों के दोनों, टोनी डिजॉर्जी एक था रेस अगेंस्ट द टाइम थी, उनकी इंजरी हुई थी, इंडिया में ही हुई थी उनकी, तो वो उनके लिए था कि भाई की, और बाद में भाई रीजा हेंड्रिक्स ना आ जाए कहीं, और दूसरी तरफ डोनोवन फरीरा जो एक बैकअप कीपर भी थे, एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी थे, और अच्छा कीपिंग भी करता है डोनोवन, कीपिंग भी करता है। हाँ वो ये ऐसे T20 में कीपिंग कर लेता है फिर बॉलिंग करता है। हाँ मेरे को ये नहीं पता, मेरे को लगता है ऑलराउंड कीपिंग का नहीं पता। वो सब कुछ कर लेता है, खिलाड़ियों के बाद में मसाज भी कर देता है वो। स्टब्स का तो पता है, इनका नहीं पता था। डोनोवन फरीरा का ये था कि अभी वही लीग्स में अच्छा करे तो लोग वही माहौल की भाई डोनोवन फरीरा, डोनोवन को मैच खेलते खेलते शोल्डर इंजरी हुई, शोल्डर के बल गिरा, उसके बाद वो बैटिंग करने भी आया था तो बैटिंग भी नहीं हुई थी और उससे चला गया था। तो भाई हो गई, मतलब ये तो चलो अच्छा हो गया। अब जो साउथ अफ्रीका को दिक्कत थी, अब ब्रेविस के बाद डोनोवन का नंबर था नीचे बैटिंग में, तो स्टब्स आ गया। अब ये है कि स्टब्स का जब से आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले भी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं लगा था। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो इंडिया में आके टेस्ट सीरीज खेली उसने, टेस्ट सीरीज में अच्छा आके बैटिंग किया, जो 2 मैच की टेस्ट सीरीज थी उसमें आई थिंक वो सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर भी था। बट उसके बाद अगर आप वाइट बॉल में उठाओ तो उतना अच्छा फॉर्म नहीं लगा था। लेकिन एक वो होता है ना कि यार ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एक प्रूवन लड़का है जिस पर आप भविष्य भी देखते हो। और दूसरी बात ये भी ना, देखो आज इसीलिए क्योंकि ऑप्शंस आपके पास है ही नहीं, सिंपल सी बात। मिलर ऑलरेडी आपको पता है कि मिलर का हाल क्या है। मिलर के साथ भी दिक्कत आपको पता ही है क्या है, और मतलब देखना पड़ेगा। देखो साउथ अफ्रीका के लिए जिस तरीके से उनकी टीम एक वक्त पर बात की जा रही थी और जहां पर खड़ी थी, वहां से तो यार थोड़ा सा उनको दिक्कतें ही थोड़ी सी हो रही हैं अगर आप एक एक करके देखो। बट ये दोनों ऐसी एडिशन है ना, मैं कहूंगा कि भाई आज की तारीख में स्टब्स से बेटर इंक्लूजन रियान रिकल्टन है डेफिनेटली। जो आपका भाई जिस तरीके की उसने 200 मारे शायद उसने, ऐसे 200 मारे है ना, 200 मारे हैं। और ये भी होता है कभी कभी बेफिक्री से जो वो खेल रहे थे जिस तरीके से वहां पर, क्योंकि उनको पता था कि मेरा T20 वर्ल्ड कप गया, वो तो ये इंटरव्यूज वगैरह में दे चुके थे कि हो गया भाई, उन्हें पहले ही मैच में 100 मारा था। और कहीं ना कहीं चाहे वो टोनी डिजॉर्जी थे या फिर डोनोवन फरीरा थे, दोनों प्लेइंग 11 के कंटेंडर थे। अब देखना ही होगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप कैसे रोटेट करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि इनको यही करना चाहिए कि माकरम ओपन करे। हाँ। माकरम को भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के वो तो ना समझी थी, पता नहीं उन्होंने क्या करा था T20 सीरीज में अगेंस्ट इंडिया। वो ऊपर नीचे मैं जाऊंगा, माकरम ही करेगा ना, माकरम। और अरे वो कुछ भी करते हैं यार, कभी वनडे में 100 मार के नीचे हो गए थे, कभी माकरम T20 और नीचे हो वो गए थे। ये करेंगे अपने क्या नाम है, क्विंटन डिकॉक ओपन, माकरम नंबर 3 पे रिकल्टन आ जाएगा, 3 नंबर रिकल्टन कर दो आप, फिर आपके पास 4 ब्रेविस हो जाएगा, 5 स्टब्स, या फिर जैसे भी घुमाना है आपको। फिर आपके पास एक डेविड मिलर की ऑप्शन रहेगी 6 नंबर, 7वां नंबर आपकी चॉइस है, उसमें भी मतलब मार्को एंसन को रख सकते हो, या फिर अगर जेसन स्मिथ को लेकर बड़ी बात चल रही है, या फिर मतलब कॉर्बिन बॉश को खिलाते नहीं खिलाते देखना होगा। बट इनको स्पिन के तौर पर जॉर्ज लिंडा जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देते हैं, तो ये 7, 8, 9 के लिए इनके पास बढ़िया ऑप्शंस है। फिर जो पक्का खेलेंगे वो लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाडा, 2 पेसर्स ये बिल्कुल पक्का होंगे। 2 पेसर प्लस आपके मार्को, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर चॉइस है ना कि भाई कॉर्बिन बॉश, आपके केशव महाराज, या फिर जॉर्ज लिंडा, इनमें से जिसको भी, या जेसन स्मिथ की ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि जेसन स्मिथ को जो इंजरी चल रही थी उसके चलते उन्होंने बॉल नहीं डाला था। तो अब जब वो बॉल डालेंगे तो देखेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट आई है भाई साउथ अफ्रीका, अच्छी डेवलपमेंट है साउथ अफ्रीका के उस पर आई है। जो T20 स्क्वाड उनका ऑलरेडी अनाउंस था, उस ऑलरेडी अनाउंस स्क्वाड में टोनी डिजॉर्जी सब्जेक्ट तो थोड़ा सा उनकी फिटनेस था, उनकी फिटनेस जो है वो रिकवरी उस तरीके से नहीं हो पाई है, तो वहां पर उनको एक झटका लगा है। और दूसरी चीज क्या थी, उनके पास डोनोवन फरीरा ऐसे T20 में खेलते हुए इंजर्ड हुए थे ना, शोल्डर इंजरी, शोल्डर फ्रैक्चर हो गया इनका। नहीं मुझे आई थिंक मुझे उनका एक मैच चल रहा था और वो मैच आई थिंक ब्रेविस की टीम से ही चल रहा था उनका मैच, और उनकी इंजरी ऐसी थी कि मतलब फील्डिंग कर रहे थे, फील्डिंग करते करते फील्डिंग के लिए गए हैं और शोल्डर के बल गिरे हैं, और शोल्डर की इतनी गंदी इंजरी थी उनकी कि उसके बाद वो मतलब करे भी। और बैटिंग जब उसकी मुश्किल में आ गई, उसकी तस्वीरें भी अगर होंगी तो दिखा देंगे आपको, जब वो बैटिंग करने भी आए हैं तो उनका हाथ स्ट्रेचर भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने ना एक शॉर्ट बॉल आई थी, तो शॉर्ट बॉल ना ऐसे खेलने की कोशिश की, तो जब हाथ ऐसे घुमा तो उसके बाद फिर पकड़ लिया उन्होंने कि यार अब मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, अब मेरे से बैटिंग नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला यार, और सबसे बड़ी बात है उसके बाद भी आपको बता दूं, एक मैच में अभी मिलर को भी आई थिंक साइड स्ट्रेन या किसी ग्रॉइन की इश्यू हुआ था, मिलर भी बैटिंग करने नहीं आया। तो इनके साथ ना एक इंजरी का लगातार साउथ अफ्रीका के साथ कुछ चीजें चल रही है, और ग्रॉइन की वजह से वो नहीं आया, और वो मैच जीत गई थी आई थिंक जोबर सुपर पाल रॉयल्स वाले थे। हाँ पाल रॉयल्स वाला था, जोबर सुपर किंग्स जीत गई थी वहां पर, और उसके बाद वो क्वालिफाई भी कर गए थे। तो इनके पास ना लगातार इंजरी की कंसर्न है, इसलिए कम से कम स्टब्स की टीम, और कल स्टब्स की टीम बाहर भी हो गई जहां तक, क्योंकि नहीं बाहर नहीं हुई है, क्वालिफायर 1 खेली है, तो क्वालिफायर, हाँ तो क्वालिफायर 1 खेल के एलिमिनेटर खेलेगी अगर सही हूं मैं तो वो भी ये देखना पड़ेगा। हाँ ये है कि फॉर्म उसका थोड़ा ऊपर नीचे लगा है, लेकिन डोनोवन फरेरा का दिख गया था भाई कि उसको शोल्डर इंजरी, क्योंकि मैंने जब उसकी इंजरी देखी ना तो मुझे सेम ऐसा लगा जिस तरह अपना श्रेयस अय्यर कूदा था, याद होगा आपको, श्रेयस अय्यर वो कैच पकड़ते जा रहे थे, तो उनको तो खैर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो गई थी वहां पर,
बट डोनोवन को देख के लग गया था कि यार अब ना कोई दूसरा बंदा हाँ मुझे भी लगा, क्योंकि जब परसों ही हमने रिपोर्ट कर दी थी और तभी बता दिया था कि यार स्टब्स ही लाइकली आएंगे, क्योंकि आपको उस स्लॉट के लिए देखना है स्पेसिफिक। लेकिन जैसा मनोज भाई ने कहा, उनके लिए वैल्यूएबल एडिशन हो रही है भाई रियान रिकल्टन, हाईएस्ट रन गेटर है अभी ऐसे 20 में 200 लगा चुके हैं, जबरदस्त फॉर्म में है। तो भाई आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करिएगा। इनमें से वही है कि 6 वो कौन बंदे होने वाले हैं अब, कि यार आपके जैसे बीच में रिकल्टन की हमने चर्चा कर ली, डेवाल्ड ब्रेविस हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड मिलर हैं, और फिर आपके पास स्टब्स है, आपके पास क्विंटन डिकॉक, आपके पास एडन मार्करम, एक पैक टीम नजर आ रही है। मैं बताऊं, इंडिया में अगर आप खेलोगे अब इनकी टीम बेटर लग रही है पहले से। पर मनोज मैं बताऊं, जब इंडिया में आप टीम बोल रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, जब मैं देख रहा था इनको, जैसे 2 स्पिनर आपको चाहिए, एक आपको ऑलराउंड का ऑप्शन हो, एक लिटरली महाराज को मैं जो देख रहा हूं, महाराज ऐसा है कि भाई गेम इनका खोल रहा है। बट फिर वो है ना कि देखो, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पर आप खिलाओगे कैसे कैसे, क्या क्या लाइनअप में। देख, आप मार्को और बॉस को साथ खिलाओ, हाँ तो तभी तो एक ही आएगा स्पिनर, तभी एक स्पिनर आएगा, स्पिनर एक ही आएगा तब भी। 6 नंबर तक तो आपकी बैटिंग वही है ना जो इनका लाइनअप कुछ करना पड़ेगा। मतलब मेरा अफ्रीका टॉप कंटेंडर है भाई, तो आगे लॉन्ग विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टॉप कंटेंडर्स। हाँ बट मैं वही कह रहा हूं कि वैसे मार्करम भाई देखो, जरूरी नहीं है ना, देखो खांचे भरने की जरूरत नहीं, आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखो, ये नहीं कि 2 स्पिनर चाहिए होते हैं। इंडिया की लग्जरी है भाई, इंडिया अक्षर पटेल को भी खिलाएगा, इंडिया एक वरुण को भी अगर जरूरत पड़ती कभी कॉम्बिनेशन में। बट भाई मार्करम और मार्को तो खेलेगा ही खेलेगा, बॉस को मत बैठाओ। मैं बोलता हूँ कॉर्बिन बहुत बैठने वाला बंदा नहीं है यार 11 पे। फिर आपको ना एक प्रीमियर फास्ट बॉलर को रिस्क करना होगा, अगर आप देखो उनको लेकर चल रहे हो, मतलब आपको ये है कि या तो फिर आप एनगीडी, रबाडा, क्योंकि आपको स्पिन ऑप्शन तो रखना ही पड़ेगा अपने पास। जॉर्ज लिंडे ऑप्शन तो जो मनोज कह रहा, लिंडे वही है, लिंडे है ना। देखो वो मेरे को लगता है केशव महाराज को खिलाएंगे शायद। मैं लिंडा की ऑप्शन इसलिए दिया कि भाई लिंडा क्या होता है कि पावर प्ले वाली बॉलिंग, अच्छा एक स्पिनर खेल रहा है तो वो तो महाराज होने चाहिए, वो उनके साथ वो चीज है। इनके वेन्यूज अगर देखो तो इन्होंने अपनी गेम्स जो है अहमदाबाद में खेलनी है शुरुआत में, और इनको इंडिया और साउथ अफ्रीका की गेम भी अहमदाबाद में है जो बाद की है। तो इनके पास ये वेन्यूज पे पूरे भाई रज रखे होंगे। इनको जो खेलने अपने गेम्स कनाडा, अफगानिस्तान और आपकी न्यूजीलैंड, तीनों अहमदाबाद में खेलनी है। फिर इनको यूएई वाली गेम खेलने यहाँ पर आना है दिल्ली में। यार ग्रुप स्टेजेस में तो ये लाइकली है ही थ्रू कर रही है। वाली जो गेम्स थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक इंडिया वाली अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया शायद दिल्ली में। तो वो देखते हुए देखो केशव महाराज बड़े अच्छे कंटेनिंग स्पिनर हैं। लिंडा के साथ यही कि पावर प्ले में विकेट्स की भी अपॉर्चुनिटी, फिर उनको बैटिंग भी उनकी वैल्यू ऐड करती है। देखो जो भी कह लो, जो T20 वर्ल्ड कप इनका जब फंसा था फाइनल, वो महाराज मार्को उनकी डिफेंसिव सी बैटिंग मरवा गई थी ना भाई। इतना भी कैजुअल नहीं लेना होता, थोड़ा बल्ला बल्ला चलाना पड़ता है। केशव महाराज वैसे एक सेफ बैटर है, बॉलिंग से भी एक सेफ ऑप्शन है, कंटेनिंग वाली बढ़िया डालते हैं, बट शायद ज्यादा ऑप्शंस वेन्यू स्पेसिफिक आप अलग अलग जगहों पर देखोगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये इनका जो है स्क्वाड भी जो है वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ इन्होंने खेलना है, वही टीम आपकी जो है वर्ल्ड कप के लिए भी है। तो यहाँ पर तो कुछ कुछ चेंजेस हैं, रूबिन हरमन वगैरह जो है इन्होंने रखे हुए हैं बाकी, क्योंकि आपको जो है आगे गोइंग फॉरवर्ड आप बाकी भी चीजें देखोगे। तो जैसे इसमें रूबिन हरमन नजर आ रहे हैं, तो ये आपकी वेस्ट इंडीज क्योंकि इनके मैचेस होने, तो ये वो वाली सीरीज की आपकी लाइनअप है। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप के लिए जो एडिशन हुई है वो आपकी जो है उनकी डोनोवन फरेरा की है, साथ में जो है ट्रिस्टन स्टब्स की है। उनकी जगह मतलब डोनोवन फरेरा की जगह ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, वो सेम ही यूटिलिटी के हो जाता है। आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स एक वैरायटी ऐड करते हैं। जरूर उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब लगी हुई थी और कुछ यहाँ पर भी कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं कर दिया है। फिनिशर है, एक बात बताओ, क्वालिटी है। हाँ। हमारे रिंकू पे भी सवाल उठे थे। पर आप ना देखो, फिनिशर एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ना बंदों पे ट्रस्ट रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आज डेविड मिलर अपने चरम पर होता, आज आपके पास वो बंदा क्या नाम है अपना जो रिटायरमेंट ले लिया उनका, क्लासन अगर होता और वो भी फॉर्म में होता तो शायद आप ये चीज कर सकते। आज आपके पास नहीं है, आज आप मार्को पे बहुत डिपेंडेंट हो जाओगे, नीचे फंस जाओगे। डेफिनेटली कॉर्बिन बॉश की एफिशिएंसी बढ़ जाती है नीचे। और कॉर्बिन बॉश भी मुझे जो मुश्किल लगते हैं, कॉर्बिन बॉश भी मुश्किल खेले शायद, और शायद जॉर्ज लिंडा भी मुश्किल खेले। वहां पर एक आपके खेलेंगे केशव महाराज, हो सकता है भाई देखो जेसन स्मिथ टाइप की इंक्लूजन इन्होंने करी है, तो क्या इनकी सोच है देखना पड़ेगा। बट इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी मतलब अच्छे हैं। ये शायद नौके की भी अच्छी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक रिदम चल रही है, भी फॉर्म चल रही है, तो वहां पर है। बाकी डिजॉर्जी आपको बताते हैं कि हैमस्ट्रिंग का इशू था, और क्लेविकल फरेरा को जो है लेफ्ट क्लेविकल का इशू हुआ था, तो रिकल्टन और स्टब्स आ चुके हैं। डेविड मिलर जो है इस T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, जहां पर आपको रूबन हरमन दिखे ना, उसमें जो स्क्वाड आपने देखा था, रूबन हरमन जो है डेविड मिलर के लिए। तो ये आपकी जो है अपडेट है कि किस तरीके से, और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ये उन्होंने चेंजेस करे हैं। तो ये हो गई जी साउथ अफ्रीका की